तो वहीं टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 13वां दिन है आज और माना जा रहा है कि खुशखबरी कभी भी आ सकती है। आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर अधिकारियों की ओर से ये बयान भी सामने आया है कि अब लक्ष्य सिर्फ 7 से 8 मीटर का दूर रह गया है। वहीं मौके पर खुद जनरल वीके सिंह पहुंचे हैं और रेस्क्यू कार्य का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, समीक्षा करने के लिए पहुंचे हैं। और इस पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरीके से अब माना जा रहा है कि खुशखबरी कभी भी मिल सकती है, लेकिन इस बीच तमाम तरीके की चुनौतियां आई, फिलहाल किस तरीके से रेस्क्यू के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है? चलिए सुमित से हम संपर्क करेंगे। बता दें कि ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म को ठीक कर दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि ऑगर मशीन का कटर खराब हो गया था, जिसे दुरुस्त करने के लिए बाहर से टीम को बुलाया गया था और बहुत जल्दी इसको ठीक किया गया, दुरुस्त किया गया और रेस्क्यू कार्य को शुरू किया गया। लेकिन दूसरी चुनौती के तौर पर एक और समस्या आ गई और वो थी ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म का टूटना, और इससे भी दुरुस्त किया जा चुका है। तो तमाम चुनौतियां आ रही हैं और उसे बढ़ते हुए, इसे पार करते हुए, समस्याओं को सॉल्व करते हुए आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य लगातार जारी है और कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो लक्ष्य है वो अब महज 7 से 9 मीटर के बीच का बताया जा रहा है, यानी कि अब दूरी बहुत कम रह गई है मजदूरों तक पहुंचने में। और इसी के चलते माना जा रहा है कि कभी भी खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि मजदूरों तक कभी भी पहुंचा जा सकता है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। मौके पर जनरल वीके सिंह खुद पहुंचे हैं और वो बता दें कि स्थिति का जायजा ले रहे हैं। क्या कुछ किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा है, इसे बिंदुवार समझ लेते हैं। बता दें कि 12 नवंबर को हादसा हुआ था। 13 नवंबर को मलबे को रोकने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया गया था। 14 नवंबर को स्टील पाइप से रेस्क्यू का प्लान बनाया गया और ड्रिलिंग शुरू की गई। वहीं ऑगर ड्रिलिंग मशीन सिलक्यारा टनल पहुंचाई गई 15 नवंबर को और 16 नवंबर को ड्रिलिंग के जरिए स्टील पाइप को मलबे में डाला गया। मजदूरों को निकालने के लिए टनल का सर्वे कराया गया 17 नवंबर को। 18 नवंबर को नई मशीन एयरलिफ्ट की गई और ड्रिलिंग के दौरान फिर मलबा इस दौरान गिरा। 19 नवंबर को नए सिरे से ड्रिलिंग शुरू करनी पड़ी। एनडीआरएफ ने इस बार मोर्चा संभाला। 20 नवंबर को नए सिरे से ड्रिलिंग शुरू की गई और एनडीआरएफ लगातार मोर्चा संभालती नजर आई। 20 नवंबर को ही नितिन गडकरी और सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और 21 नवंबर को चेंज का पाइप मलबे के पार पहुंचा और मजदूरों तक खाना पहुंचाया गया। 22 नवंबर को एंडोस्कोपिक कैमरे से मजदूरों की पहली झलक देखने को मिली। 23 नवंबर को मजदूरों को निकालने का काम अंतिम चरण तक पहुंचा और उसके बाद भी अब बता दें कि तमाम चुनौतियां देखने को मिली, यानी कि जिस तरीके से 23 नवंबर को ही मजदूरों तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन इन परेशानियों और चुनौतियों के चलते अवधि थोड़ी बढ़ गई है और अब लक्ष्य महज 7 से 9 मीटर के बीच का बताया जा रहा है, यानी कि खुशखबरी कभी भी मिल सकती है। तो बिंदुवार हम आपको बता रहे हैं किस दिन क्या कुछ हुआ, ये हमने आपको बताया। किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ये भी बताया और किस तरीके से हर एक चुनौती को पार करते हुए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि साइट पर एक बार फिर से जनरल वीके सिंह पहुंचे हैं। वो खुद टनल साइट पर पहुंचे हैं और बचाव कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। और हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरीके से लगातार तमाम चुनौतियां भी आ रही हैं और बावजूद इसके चुनौतियों को पार करते हुए रेस्क्यू कार्य आगे बढ़ रहा है, फिलहाल मौके पर क्या कुछ है अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं 13 दिन का जो वक्त है वो बीत चुका है। अब जो यहाँ पर जो उम्मीद है वो है कि जो सुरंग के अंदर जो टेक्निकल जो यहाँ पर प्रॉब्लम जरूर सामने आई थी, क्योंकि यहाँ पर जो मशीन है वो थोड़ा रुक चुकी थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आए, तो एक्सपर्ट ने यहाँ पर जो मशीन को फिर से यहाँ पर जो कार्य पे है वो लग चुकी है, क्योंकि 45 जो मीटर है वो यहाँ पर ड्रिल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं 7 मीटर के जो गैप है जो मजदूर तक पहुंचना है, तो वहां के लिए जो यहाँ पर तमाम एजेंसियां हैं वो जुटी हुई है। तो अब देखना ये होगा कि कितना समय लग सकता है और कितना जो अंदर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद जायजा ले रहे हैं। तो अब यही है कि उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज का दिन जो सबसे बड़ा दिन हो सकता है कि एक खुशी यहाँ पर मिल सकती है। जी बिल्कुल। सुमित, जिस गति से कार्य चल रहा है, क्योंकि अगर बीते दिन की बात की जाए तो करीब 11 से 12 मीटर की दूरी बताई जा रही थी, कार्य आगे चला और एक और नई चुनौती आ गई कि ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से जितनी दूरी को हमने पार किया, उस गति के मुताबिक क्या लगता है अभी कितना और समय लग सकता है?
बिल्कुल, समय की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी जितने भी एक्सपर्ट है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो टेक्निकल जो यहाँ पर इशू है वो जरूर यहाँ पर सामने आया था, जिससे यहाँ पर जो समय है वो खराब जरूर यहाँ पर दिखा है। जी। अब कहीं ना कहीं जो मशीन है जो कार्य पर जुड़ चुकी है, आप साफ तौर पर यही कहना है कि जो मशीन अब कार्य कर रही है, हो सकता है कि आपको 2-2:30 बजे तक खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि जी, जी। अगर बीच में सुरंग में कोई डिफिकल्ट पॉइंट ना आए जिसके लिए यहाँ पर समय लग सके, तो कहीं ना कहीं अब सबकी नजर है और जितना जल्दी हो सके कार्य जल्दी सामने आ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुमित, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि अब 7 से 9 मीटर की तकरीबन दूरी बची है जिसे तय करना बाकी है। वहीं एक बार फिर आपको बता दें कि जनरल वीके सिंह टनल साइट पर पहुंचे हैं और वो बचाव कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। तो उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से रेस्क्यू के कार्य को किया जा रहा है और ये काम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। वही माना जा रहा है, जैसे कि हमारे सहयोगी सुमित ने बताया, कि जिस गति से काम चल रहा है, जिस तरीके से काम चल रहा है, ऐसे में 2 से ढाई बजे तक खुशखबरी मिल सकती है।